आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे परख ऐप पर किस तरह से ओएमआर शीट को स्कैन करना है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने, अगर यहाँ पर हम गड़बड़ कर देंगे तो जो बच्चों के मार्क्स हैं वो सही से नहीं चढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं कि किस तरह से हमें स्कैनिंग करना है। यहाँ पर स्कैनिंग की प्रक्रिया भी दी गई है कि आपको कैसे स्कैन करना है। तो स्कैनिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है कि स्कैनिंग की प्रक्रिया में फर्स्ट स्टेप जो होगा, आपको ओएमआर शीट को स्कैन करने हेतु अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड पर कर लेंगे, यानी कैमरे को इसी तरह से घुमा लेंगे और फिर सुनिश्चित करें कि ओएमआर शीट में लिखे लेफ़्ट एवं राइट, आपकी स्क्रीन में लिखे लेफ़्ट एवं राइट से मैच करें। यहाँ पर आपको ये भी मैच कराने का कि लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट के साइड में हो, राइट राइट की साइड में। यहाँ पर देखिए दिया गया है, लेफ़्ट राइट लिखा हुआ है ओएमआर शीट पर भी और आपके कैमरे पर भी दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि ओएमआर शीट फ़ोन की स्क्रीन में पूरी दिखाई पड़नी चाहिए और सुनिश्चित करें कि एक समय में एक ही ओएमआर शीट को आपको स्कैन करना है। इसके बाद साथियों आपको ये भी देखना है कि जिन बच्चों को स्कैन करने के पश्चात छात्र की आंसर रीडिंग को ओएमआर शीट के साथ मिलाएंगे, यानी डाटा को हम मिलान करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो स्कैन किया है वो सही से स्कैन नहीं हुआ है। अगर सही से स्कैन नहीं हुआ है तो उसे हम दोबारा डाटा में एडिट करके दोबारा से स्कैन करेंगे। रीस्कैन के माध्यम से ओएमआर शीट को पुनः स्कैन कर सकते हैं। शीट का चयन कर स्कैन ओएमआर शीट की फ़ोटो देखी जा सकती है। यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाई देगी कि हाँ, फिर से उसी तरह से आपको सही से स्कैन कर लेना है और उसके बाद फिर से आपको मिलान करना है आंसर्स का कि सही से स्कैन हुई है या नहीं है। शीट का चयन कर कुछ इस प्रकार ओएमआर शीट दिखाई दे सकती है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ओएमआर शीट बच्चे ने कौन-कौन से आंसर कैसे-कैसे फिलअप किया है, वो आपको पूरा यहाँ पर डिटेल दिखाई देगा। जब इस तरह से आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, यही सही से स्कैन हो गई है, तभी आप आगे डाटा को सेव करें। छात्र का डाटा ओएमआर शीट से मिलने के पश्चात सेव का चयन करेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे सेव का ऑप्शन दिया गया है, तब आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जब सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको ये देखना है कि स्कैन होने के पश्चात स्कैन रिपोर्ट के माध्यम से स्कैन हुए डाटा को देखा जा सकता है। यहाँ स्कैन रिपोर्ट दी गई है, आप स्कैन रिपोर्ट पर क्लिक करके जो आपने डाटा यहाँ पर सेव किया है वो आपको दिखाई पड़ेगा और इसके पश्चात जो व्यू शीट के माध्यम से आप स्कैन हुए डाटा को भी देख सकते हैं। व्यू शीट का ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर, ये देखिए दिखाई दिया गया है, यानी आप व्यू शीट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो शीट आपने स्कैन किया है वो आपको पूरी यहाँ पर शो करेगी। और इसके बाद जब आप व्यू शीट का डाटा देख लेंगे और फिर यदि आप संतुष्ट हैं डाटा से कि हाँ सही से स्कैन हो गया है, फिर तो आगे डाटा को बढ़ा देंगे, नहीं तो आप डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और डाटा को डिलीट करके आप दोबारा से वहाँ पर स्कैन करेंगे या डाटा को फिर से सेव कर देंगे। और जब आप संतुष्ट हो कि डाटा सही से अपलोड हो गया है तो आपको डाटा सिंक का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप उस पर डाटा को सिंक कर देंगे और फिर आगे उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के पश्चात जब आप डाटा को सबमिट कर देंगे, उसके पश्चात यहाँ पर देखिए दिखाया गया है आपका अपलोड डाटा से संतुष्ट होने के पश्चात सिंक डाटा के माध्यम से डाटा को सबमिट कर देंगे। देखिए सिंक का ऑप्शन दिया गया है और फिर इसके बाद आप समरी का ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है। समरी डाटा सबमिट के पश्चात समरी का चयन कर सबमिट हुए डाटा की सूचना देखी जा सकती है कि आपने जितना डाटा सेव किया है वो सही से सेव हो गया है या नहीं हुआ है। फिर छात्र संख्या जिनका डाटा सबमिट किया जा चुका है सिंक्ड के समक्ष संख्या से देखा जा सकता है। सिंक के समक्ष दिखाएगा कि किन बच्चों का डाटा यहाँ पर सबमिट किया जाता है। यहाँ पर एक बच्चे का दिखाया गया तो एक बच्चा दिखाएगा, जितने भी बच्चे आपके होंगे वहाँ पर उनका डाटा सिंक जिनका हो गया होगा डाटा वो आपका क्लियरली दिखाना शुरू कर देगा। फिर सिंक के माध्यम से छात्रवार देखा जा सकता है कि डाटा सबमिट हुआ है या नहीं। धन्यवाद साथियों।